एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली थी अमित जी, विच वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन, हम्म कि आपको किसी की वाइब्रेशन पे होना पड़ेगा, आपको किसी की लव, हैप्पीनेस, पीस। सो आई वुड लव टू गेट इनटू ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम साइंटिफिकली अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझे तो ये हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान है, वो एक पूरे दिन में अलग अलग इमोशंस को गो थ्रू करता है। जब वो अकेला होता है तो कुछ और सोच रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके साथ जिंदगी में क्या गुजर रहा है। जब वो दोस्तों के साथ होता है उसकी अलग वाइब्रेशन होती है, फैमिली के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग, इन लॉज के साथ अलग, हर जगह एक अलग एनर्जी है। मंदिर में है तो अलग, पार्टी प्लेस में है तो अलग। अब यहाँ ये आप अगर इसको और रॉ में समझे तो मूड है आपका ये, और ये आपको ना समझ में आता है कि क्या चल रहा है। नाउ जब हम वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो या तो आपको आपको वो दे सकती है जो उस फ्रीक्वेंसी पर है, या आपको मजबूर कर सकती है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने की जरूरत है। जैसे अगर हम फियर की बात करें, गिल्ट की बात करें, इनकी फ्रीक्वेंसीज अराउंड 10, 12, 20, 30 के आसपास फ्रीक्वेंसीज में आते हैं, ठीक है। अब हैप्पीनेस की बात करें, पीस की बात करें, वो 500, 600 ग्रैटिट्यूड ऊपर चला गया वो सारा, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे एक एफएम रेडियो होता है, सिंपल एग्जांपल है, एफएम रेडियो है, एफएम में मेरे को सुनना है 101.1, ठीक है। अब मैं 101.0 प्ले करता हूं तो क्या साफ आवाज आएगी? नहीं आएगी, शायद कुछ 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 आवाज आएगी, लेकिन क्लियर नहीं रहेगी वो। मेरे को उसको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लेट्स से मोबाइल फोन भी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है ना। अब मेरे को आपसे बात करनी है, आपका नंबर है XYZ1235 जो भी है, और एंड का डिजिट मैं 5 की जगह 6 प्रेस करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि ये कॉल आपको लगेगी या किसी और को? किसी और को। क्योंकि वो वाइब्रेशन चेंज होगी, वो अलग फ्रीक्वेंसी पर ही, वो इंसान ही अलग फ्रीक्वेंसी पर है, इंसान ही बदल जाएगा। तो एक इंसान एक ही वक्त पर या एक ड्यूरिंग अ सिंगल डे वो कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करता है। जिससे वो प्यार करता है उसके साथ तो बहुत अच्छा महसूस करेगा, लेकिन जिसको जिसको जो बहुत जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसे देखने में भी उसकी एनर्जी लो जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ वी वांट टू बिकम अ बेटर मैनिफेस्टर, हमें ना थोड़ा न्यूट्रल होने की जरूरत है। मतलब ज्यादा सुख में बहुत सुखी नहीं, या बहुत खुश नहीं, और ज्यादा दुख में बहुत दुखी नहीं। और इसके लिए जो आपने कहा कि कैसे मदद करता है, क्या मदद करता है, मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत मदद करता है। क्या? ध्यान, मेडिटेशन, मैं आई बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर ओवर 15 ईयर्स, 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मुझे ये समझ में आया कि जब इंसान मेडिटेट करता है वो थीटा स्टेट में होता है। थीटा स्टेट का मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लॉट ऑफ पीस एंड मैनिफेस्टेशन, जहां से चीजें अच्छी होनी शुरू होती हैं। थीटा स्टेट हमें बहुत सारा पीस भी देता है, बहुत सारी शांति भी देता है ना। एक एनर्जी, एक अलग तरह की एनर्जी आपको ना वो न्यूट्रल बना देता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, आप उससे इंपैक्टेड नहीं होते। आप सोचो, आपके फैमिली में कोई इंसान है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में घबरा जाता है, आप उसे क्या बोलोगे? अरे सांस ले यार, सांस लेना। हाँ डोंट गेट अपना बॉदर्ड मत हो। हाँ बिल्कुल मत हो। और एक चीज सोचिए, जब कोई घबराता है उसकी सांसें स्लो होती हैं, तेज होती हैं? तेज होती हैं। अगर किसी को डर लगता है उसकी सांसें स्लो चलती हैं, तेज चलती हैं? तेज चलती हैं। यानी कि तेज सांसों का पूरा कनेक्शन एंजाइटी से, स्ट्रेस से है, नेगेटिव फियर से है, गिल्ट से है। एट द सेम टाइम जब कोई किसी को भी आप रास्ते में कोई गिर जाए, ठीक है, और वो जोर से हाँफ रहा हो, तो आप उसे पानी पिला के, भाई सांस ले, आराम से सांस ले, आराम करना, बिल्कुल दौड़ मत, आराम से रुकना। यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप उसकी ब्रीद कंट्रोल करते हो। जब आप उसकी सांस से कंट्रोल करते हो तो उसका दिमाग, माइंड, ब्रेन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये सब कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। मतलब आप अपनी सांसों से अपने मन को, अपने चित्त को कंट्रोल कर सकते हो, और उसको कंट्रोल करके आप अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर सकते हो।
इसका मतलब ये कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप भीड़ में भी बैठे हो और वहां आंखें खोलकर भी अगर आप मेडिटेट कर सकते हो, तो आप हर जीवन में हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अब एक और सिचुएशन है, एक इंसान को किसी को फैसला लेना, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ है, और एक इंसान है कूल है, कंपोज्ड है, काम है, बिल्कुल शांत है। कौन बेटर डिसीजन लेगा? द पर्सन हु इज काम। काम, करेक्ट। तो सोचिए, मेडिटेशन से ये सब मिलता है हमें। मेडिटेशन से आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ जाता है बस।